स्पेलिंग को करेक्ट करने के लिए आई थिंक आप सब लोग ग्रामरली का इस्तेमाल करते होंगे या कोई अदर टूल्स का इस्तेमाल करते होंगे, जहां पे यदि आप गलत स्पेलिंग डालते हैं तो आपको राइट स्पेलिंग देखने को मिल जाती है। आज यही सारा काम हम पाइथन के थ्रू बनाने वाले हैं। मतलब जस्ट ग्रामरली की तरह हम एक अपना टूल्स बनाएंगे जिनके अंदर हम इनकरेक्ट स्पेलिंग डालेंगे तो वो हमें करेक्ट स्पेलिंग में कन्वर्ट करके देगा। यस, ये सारी चीज हम पाइथन के थ्रू बनाने वाले हैं। यदि आपको पाइथन, मशीन लर्निंग या कोई और स्किल्स को सीखना है तो आप WS Scriptech के ऑनलाइन बैच के अंदर ज्वाइनिंग करके अपने स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू WS Scriptech, माय सेल्फ गौरव। और आज की इस वीडियो के जरिए हम ये सीखने वाले हैं कि आप अपना खुद का स्पेलिंग चेकर कैसे बना सकते हैं। यदि आप यहाँ पे रॉन्ग स्पेलिंग डालते हैं तो वो राइट स्पेलिंग में कैसे कन्वर्ट करके देता है, इन सारी चीजों को यहाँ पे देखते हैं। चलिए, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्पेलिंग चेकर नाम का यहाँ पे देखिए मेरे पास एक टूल्स बना हुआ है। यहाँ पर इसके अंदर इनकरेक्ट स्पेलिंग डालनी है, फिर हमें करेक्ट स्पेलिंग मिल जाएगी यदि मैं डन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो। जस्ट लाइक देखिए, मैं एक काम करता हूं, DATA डाटा कर देता हूं यहाँ पे। मतलब मुझे डाटा की स्पेलिंग नहीं आती तो मैंने जाऊंगी स्पेलिंग लिखी है और जैसे ही रन करूंगा तो देखिए इसने मेरे को डेटा की स्पेलिंग जो है वो करेक्ट कर दी है। इसके अलावा यदि आप यहाँ पे आप लवा की लिख देते हैं, यहाँ पे कुछ लवा लिख देते हैं, दर्शन करेंगे तो ये लव के अंदर भी इसे कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह की छोटी मोटी जो स्पेलिंग होती है जो आप इनकरेक्ट लिखेंगे तो ये उसे क्या करेगा, करेक्ट करके देगा। राइट, इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो छोटी छोटी चीजें करेक्ट कर देगा। तो हम यही सारा काम आज पाइथन की हेल्प से बनाने वाले हैं। अब इसको दो प्रोसेस में रखेंगे। पहले मैं इसका जो बेसिक कोड है कैसे लिखा जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा। देन उसके बाद में मैं आपको ये पूरा UI डेवलपमेंट बना के दिखाऊंगा ताकि आप खुद अपना एक स्पेलिंग चेकर बना सकें। राइट, तो दो तरीके से हम इसका प्रोसेस लेने वाले हैं। तो फिलहाल इसे क्लोज कर देता है और मैं यहाँ पे एक नई पाइथन की फाइल बनाता हूँ जो कि मेरे पाइथन के अंदर है और इस नई पाइथन की फाइल के अंदर ये सब कुछ काम करेंगे। तो मैं नई पाइथन की फाइल बना रहा हूं और यहां पे मैं मैं प्रोजेक्ट के नाम से एक फाइल बना रहा हूं। राइट, एंड ये मेरी नई पाइथन की फाइल आ गई है। अब ये स्पेलिंग चेकर काम कैसे करता है, तो स्पेलिंग चेकर बनाने के लिए आपको एक मॉड्यूल की जरूरत पड़ती है। हम पहले उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। दैट इज अ मॉड्यूल ऑफ टेक्स्टलिब। यस, टेक्स्टलिब नाम का एक मॉड्यूल होता है जो कि आपके पास क्या करता है, टेक्स्ट के ऊपर काम करता है। उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसी में से एक प्रोसेस होता है स्पेलिंग चेकिंग का। राइट, हम उसी का इस्तेमाल यहाँ पे आज करने वाले हैं। इसके लिए जो बेसिक मॉड्यूल की जरूरत होती है दैट इज अ टेक्स्ट ब्लॉब होती है। टेक्स्ट ब्लॉब के जरिए आप ये सब कुछ काम कर सकते हैं। अब पहले हम चलते हैं हमारे क्रोम ब्राउजर के अंदर और वहां से टेक्स्ट ब्लॉब को क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो आपको गूगल क्रोम पे जाना है और गूगल क्रोम पे जाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट एंड उसके बाद में आपको लिखना है ब्लॉब। राइट, और टेक्स्ट ब्लॉब लिखने के बाद में स्पेस लगा के आप पाइथन लिखे क्योंकि ये पाइथन का मॉड्यूल है। तो आपको टेक्स्ट ब्लॉब पाइथन आपको मिल जाएगा। राइट, ये पाइथन का ऑफिशियल मॉड्यूल है जिसके थ्रू आपके पास यहाँ पे जो टेक्स्ट से रिलेटेड काम है वो सब कुछ होगा। एक्चुअल में ये काम NLP पे करता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे काम करता है और इसके ऊपर आपके पास यहाँ पे बहुत सारी एनालिसिस की जा सकती है, जिसके अंदर एक एनालिसिस है आपके पास यहाँ पे कि आपके इनकरेक्ट स्पेलिंग को करेक्ट स्पेलिंग के अंदर करेक्ट करने वाला। और नीचे सर्च बार में जाता हूँ, सर्च बार में जाने के बाद मैं CMD लिखता हूँ। CMD मैं कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने जा रहा हूं यहाँ पे और कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर ये जो मॉड्यूल है मैं इंपोर्ट करूंगा। तो यहां से सीधा सा पेस्ट कर दें एंड एंटर करें तो ये आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। फिलहाल मेरे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है तो इसलिए ये रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई दिखा रहा है। अदरवाइज आपके सिस्टम के अंदर ये क्या होगा, प्रॉपर तरीके से डाउनलोड होगा। राइट, तो ये रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है। चलिए अब चलते हैं वापस यहाँ पे अपनी फाइल के अंदर और ये सारा कुछ काम करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है। किसे करना है यहाँ पे, तो आपको करना है यहाँ पे टेक्स्ट ब्लॉब को इंपोर्ट करना है और टेक्स्ट ब्लॉब को इंपोर्ट करने के बाद में यस मैं इसको फ्रॉम की हेल्प से करूंगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, मतलब बहुत सारी पाइथन की फाइल्स हैं। उन पाइथन की फाइल्स में से मुझे कौन सी चाहिए, मुझे चाहिए टेक्स्ट ब्लॉब। राइट, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इंपोर्ट करूंगा और इंपोर्ट किसे करूंगा, यहाँ पर मैं करूंगा टेक्स्ट ब्लॉब को। राइट, ये टेक्स्ट ब्लॉब हमारा काम करने वाला है। अब ये टेक्स्ट ब्लॉब नाम की जो क्लास है इसके लिए हम क्या बनाएंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे OBJ नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, टेक्स्ट ब्लॉब को कॉल करूंगा और टेक्स्ट ब्लॉब के अंदर हमें क्या देना पड़ता है, हमें इनकरेक्ट जो सेंटेंस है वो देना पड़ता है। राइट, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर DATA, ये मैंने यहाँ पे अपना जो स्ट्रिंग है वो पास करा दी। अब उसके बाद में मैं यहाँ पे सिंपल सा प्रिंट करूंगा और प्रिंट करने के बाद मैं यहाँ पे OBJ को कॉल करूंगा और डॉट लगा के यहाँ पे मेरे पास है करेक्ट स्पेलिंग, तो मैं करेक्ट लगा दूंगा। और जैसे ही मैं इस फाइल को रन करता हूँ न्यू project.py, तो ये क्या करेगा, डेटा को क्या करेगा, करेक्ट कर देगा। और डेटा को करेक्ट करने के बाद में इसका जो भी राइट आंसर होगा वो हमें यहाँ पे पब्लिश कर देगा, दैट इज अ डाटा। राइट, ये इसने पब्लिश कर दिया। इसी तरह से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक छोटी सी गलत स्पेलिंग देता हूँ, दैट्स अ पाइथन। वैसे पाइथन राइट स्पेलिंग है, लेकिन यदि मैं इसके अंदर पाइथन देता हूँ तो ये इसे कन्वर्ट कर देता है और कन्वर्ट करके एक राइट स्पेलिंग के अंदर कन्वर्ट करता है, दैट इज अ फोटोन।
राइट। तो इसके अकॉर्डिंग ये पाइथन नहीं है, आपने पाइथन गलत लिखा है, यहाँ पे फोटो लिखा है। वैसे रियल में देखा जाए तो पाइथन भी एक राइट स्पेलिंग है, लेकिन ये काफी जगह पे क्या करता है, उसकी जो बेस आपके पास होता है, मतलब बेस आंसर होता है, उस बेस आंसर को यहाँ पे लगा देता है। जैसे कि ये फोटोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पाइथन नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। तो यही एक बेसिक डिफरेंशिएशन है, राइट। इसके अलावा और देखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा था यहाँ पे लव, LOVE होता है, लावा कर देता हूं मैं यहाँ पे। तो बेसिकली ये लावा को लव में कन्वर्ट करके आपके सामने दे देगा, राइट। तो ये बस छोटा सा सिंटेक्स है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, ये सारा कुछ काम कर सकते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, एक बहुत अच्छी GUI बनाने वाले हैं, और उस GUI के अंदर हम क्या करेंगे, ये स्पेलिंग जो आपके पास करेक्शन है इसको यहां पे लगाएंगे। चलिए पहले वाली जो GUI है, पहले मैं पहले वाली GUI को लेता हूं और उसके ऊपर जो भी काम है सेम टू सेम हम इस बार वाली GUI भी बनाएंगे यहाँ पे, और फिर उसे यहाँ पे जस्ट रन करेंगे। तो मैं पहले वाली जो GUI है इसको ले लेता हूं, एंड ये ही सेम मुझे बनाना है। तो मैं काम करता हूं, इसका एक स्क्रीनशॉट लेता हूं, और स्नैप लेने के बाद मैं इसके अंदर कौन कौन से मेजरमेंट लिए हैं वो सारे मेजरमेंट को यहां पे बताता हूं। तो एक काम करते हैं, मैंने यहां पे स्नैप को चूज किया, एंड स्नैप को चूज करने के बाद क्या होगा, हम आसानी से इसके ऊपर पूरी कैलकुलेशन कर पाएंगे जो कि हमें करनी है। तो ये मैंने इसका स्नैप ले लिया। अब मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में जाता हूँ, और व्हाइट बोर्ड के अंदर जाने के बाद इसे प्लेस करते हैं, और वहां पे थोड़ा डिटेल समझाते हैं कि ये कैसे कैसे क्या क्या चीजें करनी है, उनके बीच में कैलकुलेशन क्या चल रही है, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो सके। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे आ चुका है, और अब हम इसमें थोड़ी कैलकुलेशन को समझते हैं कि कौन सी चीजें कैसे रखी गई है। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर कि आपके पास आपके GUI के अंदर ये जो मेजरमेंट चल रहा है, दैट्स यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर ये जो मेजरमेंट है ये हम 10 का रखेंगे, और इसके बाद ये भी हमारे पास क्या रखेंगे, 10 का रखेंगे। इसके बाद ये भी हम 10 का रखेंगे, ये भी हम 10 का रखने वाले हैं, और इसके बीच में भी हम गैप क्या रखने वाले हैं, 10 का रखने वाला है। और ये जो साइज है, ये वाली साइज हम एक काम करते हैं, इसको 500 पिक्सल्स रख देते हैं, और ये आपका डिपेंड करेगी कि बाद में कितनी बन चुकी है। एंड ये इंटरनली जो ये साइज बनी है, दैट्स ये हम एक काम करते हैं 50 पिक्सल की रख देते हैं। ये भी हमारे पास क्या करेंगे, 50 पिक्सल, और ये जो है ये भी हम 50 पिक्सल रखेंगे, और ये जो है वो भी हम 50 पिक्सल रखेंगे, और ये वाली जो साइज है दैट्स ये भी 50 पिक्सल रखने वाला है। तो इस तरह से हमने हमारी जो साइज है वो सब डिसाइड कर दी है। अब नेक्स्ट चीज, ये वाली जो विड्थ है, इस विड्थ को हम अराउंड 300 पिक्सल रख देंगे, ताकि ये जो गैप है, ये गैप हमें 100 पिक्सल्स के देखने को मिल जाए। तो बस इसी तरह से हमें हमारी GUI को तैयार करना है। चलिए अब हमारी GUI को तैयार करते हैं। अब उसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, हमारे पास पाइचार्म के अंदर चलेंगे, एंड पाइचार्म के अंदर ये पूरा का पूरा जो काम है वो लिखना स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली ये मुझे यहां से हटा देना है, क्योंकि मैं अब पाइचार्म के अंदर टिकेंटर को इंपोर्ट करूंगा, और टिकेंटर के जरिए मैं अपनी GUI को तैयार करूंगा। तो मैंने यहाँ पे फ्रॉम टिकेंटर को लिया, और टिकेंटर में जाने के बाद दैट्स मैंने इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट किससे किया, स्टार लगा के किया। अब मैं एक डेफ नाम से फंक्शन बनाता हूं, ताकि मैं अपनी मेन विंडो को तैयार कर सकूं। और मेन विंडो को तैयार करने के लिए मैं यहाँ पे मेन विंडो को कॉल करूंगा, एंड मेन विंडो के अंदर मैं सब कुछ अपना काम करने वाला हूं। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं विन नाम से एक वेरिएबल बनाता हूं, जो कि क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा TK क्लास का, और TK क्लास हमें टिकेंटर की है, जो कि हमारे पास एक विंडो बना के देगी। और इसके बाद मैं विन डॉट यहाँ पे मेन लूप का इस्तेमाल करूंगा इसको कंटिन्यूसली रन करने के लिए, और जो मेरी मेन विंडो है इसको मैं कॉल कर देता हूँ। चलिए अब इसको एक बार रन करते हैं और देखते हैं हमारी विंडो आई है या नहीं आई है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर जाके क्लिक करता हूँ एंड रन करूंगा। तो मेरे पास जो विंडो है वो मेरे पास बन के आ जाएगी 1 मिनट में। ओके, देखिए मेरी जो विंडो है वो मेरे पास आ चुकी है यहाँ पे, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि यस ये परफेक्टली वर्क कर रही है, राइट। चलिए अब इसके अंदर एक एक करके चीज सब डिसाइड करते हैं। सबसे पहले विन डॉट यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ अपने पास ज्योमेट्री को, ताकि मैं इसके हाइट और विड्थ को डिसाइड कर सकूं। और जो इसकी हाइट और विड्थ मैंने डिसाइड की है कि मुझे 500 पिक्सल्स तो यहाँ पे देनी है विड्थ, और हाइट की बात करें तो हाइट डिपेंडेंट करेगी, तो मैं एक काम करता हूँ 400 पिक्सल अभी बेस हाइट रख देता हूँ। उसके बाद विन डॉट मैं यहाँ पे पेस रिसाइजेबल को कॉल करूंगा, ताकि इसकी साइज जो है वो रिसाइज ना हो, एकदम फिक्स हो जाए यहाँ पे। तो इसको मैं कर देता हूँ आपके पास फॉल्स, क्योंकि अभी ट्रू है, रिसाइजेबल ट्रू है, तो मैं इसको दोनों को कर देता हूँ फॉल्स। उसके बाद मैं विन डॉट यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा कॉन्फ़िगरेशन का, और इसके अंदर जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं चेंज करूंगा, और बैकग्राउंड कलर इस बार क्या करते हैं ब्लू कर देते हैं। जैसे कि उसमें येलो है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ब्लू करेंगे, तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ब्लू कर देता हूँ। इसके साथ विन डॉट मैं यहाँ पे टाइटल का इस्तेमाल करूंगा इसके अंदर टाइटल लगाने के लिए, और ये सारा कुछ काम हम किसके लिए बना रहे हैं, WS क्यूब के लिए तैयार कर रहे हैं, तो मैं WS क्यूब टैग रख सकता हूं। अब आपके इच्छा अनुसार आप कोई भी यहाँ पे लगा सकते हैं। देन नेक्स्ट, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले अपना यहाँ पे नाम देना है इनकरेक्ट स्पेलिंग वाला, दैट्स इनकरेक्ट स्पेलिंग जो लिखा है ये मुझे यहाँ पे प्रिंट कराना है। चलिए, तो इसको प्रिंट कराने के लिए मुझे लेबल की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पे
लेबल 1 के नाम से एक वेरिएबल तैयार किया है जो कि क्या करेगा, यहां पर लेबल नाम की जो क्लास है उसके कॉल करेगा और ये विन के ऊपर अप्लाई होगा। देन सेकंड चीज, मैं यहां पे टेक्स्ट दूंगा और टेक्स्ट के अंदर क्या लिखूंगा, यहां पे इनकरेक्ट स्पेलिंग। मुझे यहां पे टेक्स्ट देना पड़ेगा और मैंने दे दी है इनकरेक्ट स्पेलिंग, राइट। ये मैंने यहां पे लेबल 1 लगा दिया। लेबल 1 लगाने के बाद में नेक्स्ट चीज क्या आएगी, मेरे पास यहां पे फॉन्ट आएगी, तो मैंने यहां पे फॉन्ट डाल दिया है और फॉन्ट जो मैंने दिया है यहां पे, सबसे पहले मुझे फॉन्ट का नाम देना पड़ेगा। दैट इज अ टाइम न्यू रोमन मैं दे रहा हूं यहां पे, यस टाइम न्यू रोमन दे रहा हूं मैं यहाँ पे। देन नेक्स्ट फॉन्ट साइज बात कर रहे हैं, तो फॉन्ट साइज एकदम मैं यहाँ पे 25 पिक्सल रख देता हूं। एंड उसके बाद बोल्ड देना है, नहीं देना है, यस मुझे बोल्ड देना है, तो मैं यहाँ पे बोल्ड लगा देता हूं। और बोल्ड की स्पेलिंग में आप यहाँ पे ध्यान रखें, बोल्ड में बी जो है वो स्मॉल होगा। उसके बाद अब आपके आते हैं बीजी कलर, मतलब बैकग्राउंड कलर क्या देना है, तो बैकग्राउंड कलर मुझे ब्लू रखना है ताकि ये ट्रांसपेरेंट दिखे, तो मैं यहाँ पे ब्लू जो है इसका बैकग्राउंड कलर देने जा रहा हूं। चलिए अब थोड़ा सा नीचे कर देते हैं क्योंकि कोडिंग वाला पार्ट चल रहा है, तो आप इसको आराम से समझ सकें। उसके बाद मेरा फॉरग्राउंड कलर, मतलब मेरा फॉन्ट कलर क्या होगा, एफजी कलर, दैट्स वो मुझे देना पड़ेगा और एफजी कलर मैं व्हाइट दे रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे व्हाइट जो है वो दे दिया है। अब बारी है लेबल 1 के प्लेसमेंट की, तो लेबल 1 डॉट यहां पे मैं प्लेस का इस्तेमाल करूंगा। प्लेस के अंदर x इज इक्वल टू मेरे पास यहां पे 20 पिक्सल रख देते हैं। दैट y इज इक्वल टू, यदि मैं बात करूं तो ये भी मेरे पास 20 पिक्सल है। और उसके बाद मैं हाइट की बात करूं तो हाइट मेरे पास यहां पे 50 पिक्सल रख रहा हूं। और इसके बाद में नेक्स्ट जो चीज हमारे पास होगी दैट इज अ विड्थ, और मैं विड्थ इज इक्वल टू आपका यहां पर 300 पिक्सल रख रहा हूं। देखिए 300 यदि मैं ये रख रहा हूं तो यहां पर 200 मेरे पीछे रहेगा, तो बेसिकली मुझे यहां पे 100 पिक्सल रखना पड़ेगा। चलिए अब मैं न्यू प्रोजेक्ट को रन करता हूं और देखता हूं कि मेरे पास ये दिख कैसा रहा है, मतलब मेरा जो लेबल है वो लेबल लगा हुआ कैसा रहा है। बिल्कुल इनकरेक्ट स्पेलिंग जो है वो परफेक्टली आ चुकी है और बहुत ही सही तरीके से मुझे दिखाई दे रही है, राइट। ये मेरा एक पहला लेबल लग चुका है। पहला लेबल लगने के बाद में नेक्स्ट क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे मेरे पास पहला इनपुट होगा, मतलब पहला एंट्री बॉक्स होगा। तो मैं यहाँ पे एंट्री 1 के नाम से वेरिएबल बनाऊंगा और इसके अंदर क्या करूंगा कि मेरा जो एंट्री बॉक्स है उसको मैं कॉल करूंगा, एंट्री क्लास को कॉल करूंगा, ये विल लगेगा। और इसके अंदर विड्थ वगैरह तो यहाँ पे टेक्स्ट तो नहीं होगा, लेकिन ये फॉन्ट वगैरह सब कुछ होगी, तो मैं यहाँ पे इसके अंदर फॉन्ट डाल देता हूँ और फॉन्ट एज इट इज जो भी है दैट्स मैं वो डालूंगा। लेकिन इस बार बोल्ड को हटा दूंगा क्योंकि इसके अंदर जो फॉन्ट है वो मुझे बोल्ड की कैटेगरी में नहीं चाहिए। देन एंट्री 1 को प्लेसमेंट देना है, तो एंट्री 1 डॉट मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा प्लेस का। प्लेस के अंदर x इज इक्वल टू मैं काम करता हूँ 50 पिक्सल रखता हूँ। y इज इक्वल टू की बारी होगी, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए ये y प्लस आप इसकी हाइट को ऐड कर दें तो ये हो जाता है टोटल आपके पास 70, और इसके साथ सिर्फ क्या करना है आपको 10 और ऐड करना है, तो 10 और ऐड करने के बाद हो जाता है 80, दैट्स मैंने 80 रख दिया। उसके बाद अब आ रही है इसकी हाइट की फिर से, तो मैंने यहाँ पे हाइट इज इक्वल टू 50 पिक्सल रख दिया। उसके बाद मेरी है विड्थ की बारी, तो मैंने विड्थ दे दिया है और विड्थ देखिए 50 देने की वजह से अब मेरे को यहाँ पे 350 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यस मैं यहाँ पे क्या इस्तेमाल करूंगा, 350 का इस्तेमाल करूंगा, ताकि 350 के बाद में 50 और 50 ऐड करके अब मेरे पास यहाँ पे विड्थ की बारी, तो विड्थ के अंदर मेरे को यहाँ पे 400 इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि मैंने एक्स एक्सिस के अंदर 50 लिया है, तो 50 और 50 100 और 400 हो गया 500, तो ये एक्जैक्टली सेंटर के अंदर आ जाएगा मेरे पास। चलिए एक बार इसको एंट्री बॉक्स को भी देख लेते हैं कि एंट्री बॉक्स कैसा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल देखिए एंट्री बॉक्स आ चुका है और यहाँ पे परफेक्टली जो चीजें हैं वो मेरे पास आ रही है। मुझे लगता है इसकी फॉन्ट साइज को थोड़ा सा कम कर देना चाहिए, तो मैं इसकी फॉन्ट साइज में जाके 20 पिक्सल्स की फॉन्ट साइज डाल देता हूँ। एंड अब मैं दोबारा इसके रन करता हूँ और एक बार देखता हूँ फिर से कि यहाँ कैसा दिख रहा है, बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है और बिल्कुल मेरा सही काम कर रहा है। अब मेरे पास इनकरेक्ट के बाद में मुझे करेक्ट लेना है, तो मैं लेबल 1 को दोबारा कॉपी करूंगा एंड इसके बाद मैं पेस्ट कर दूंगा क्योंकि मुझे सारी प्रॉपर्टी सेम रखनी है, और लेबल 1 का नाम लेबल 2 कर दूंगा, सिंपल सा। एंड इनकरेक्ट की जगह मुझे करेक्ट स्पेलिंग लिखनी है कि भाई ये करेक्ट स्पेलिंग आ गई है मेरे पास, बाकी सारी चीजें सही है, बस मुझे प्लेसमेंट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। प्लेसमेंट के अंदर देखिए ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड हाइट एंड विड्थ सब कुछ सही है, मुझे बस यहाँ पे वाई एक्सिस का डेटा चेंज करना पड़ेगा। और वाई एक्सिस का डेटा कैसा होगा, 80 प्लस 50 मुझे ऐड करना है, तो 80 में 50 हम ऐड करते हैं तो बेसिकली बनता है 130। 130 के अंदर मैं 10 और करता हूं तो 140 बन जाता है मेरे पास यहाँ पे, तो 140 मैं यहाँ पे लूंगा। दैट्स मैं जैसे ही रन करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे एक विंडो खुलेगी और वहां पे करेक्ट स्पेलिंग लिखी आ गई, बिल्कुल सही लिखा आ रहा है यहाँ पे भी। चलिए अब मुझे एक और यहाँ पे एंट्री बॉक्स बनाना है, तो मैं जस्ट इसको भी कॉपी करूंगा और नीचे चलूंगा और यहाँ पे एंट्री बॉक्स नंबर 2 डाल दूंगा। यस एंट्री बॉक्स नंबर 2, एंट्री बॉक्स नंबर 2, राइट। ये भी चीजें सब कुछ सही है, बस वाई एक्सिस का प्लेसमेंट मुझे चेंज करना है। तो 140 प्लस 50 100 कितना हो गया आपके पास यहाँ पे 90, और ये 10 को ऐड कर देते हैं तो ये मेरा 200 के साथ चला जाता है। और जैसे ही मैं रन करूंगा यहाँ पे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कि मेरे पास यहाँ पे भी मेरा एंट्री बॉक्स आ चुका है और यहाँ पे भी मेरा एंट्री बॉक्स आ चुका है। तो कुल मिला के बात करें तो दोनों चीजें मेरे पास आ चुकी है। अब बस मुझे एक बटन लगाना है, तो बटन लगाने के लिए मुझे बटन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बटन के नाम से
बटन के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूं और यहाँ पे कैपिटल जो बटन है उस नाम की जो क्लास है उसे मैं कॉल करता हूं, फिर मैं विन देता हूं। उसके बाद में नेक्स्ट चीज क्या है मेरे पास, यहाँ पे इसके अंदर टेक्स्ट देना है, तो मैंने टेक्स्ट का इस्तेमाल किया और टेक्स्ट के अंदर मैंने लिख रहा हूं यहाँ पे डन, राइट, मतलब ये इसको क्लिक करते ही डन हो जाएगा। देन नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या आएगी, फॉन्ट आएगी। तो ये हमारे पास फॉन्ट पहले से बाय डिफॉल्ट जो चल रहा है दैट्स मैं उसी का इस्तेमाल करने वाला हूँ यहाँ पे, राइट। तो मैं यहाँ पे फॉन्ट का इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे, राइट। एंड नेक्स्ट चीज क्या होगी, बैकग्राउंड कलर, तो मैं बीजी जो है वो इसके अंदर डाल देता हूँ येलो, राइट, येलो कलर डालता हूं और इसके ऊपर फॉन्ट जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट में दिखेगा तो अच्छा दिखेगा यहाँ पे। और मैं बटन डॉट, अब मेरी बारी है किसकी, प्लेसमेंट की बारी है। प्लेसमेंट में एक्स एक्सेस अभी मैं डिसाइड नहीं करा, वाई एक्सेस मेरे पास डिसाइडेड है ऑलरेडी। कैसे, 200 प्लस 50 प्लस 10 तो कितना हो गया, 260 आपके पास हो गया। देन नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे हाइट जो है वो भी डिसाइडेड है, वो कितनी पिक्सल है, 50 पिक्सल हम रखेंगे। उसके बाद जो इसकी विड्थ है वो विड्थ हम यहाँ पे ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, दैट इज 100 पिक्सल, राइट। अब बारी है एक्स एक्सेस की, क्या एक्स एक्सेस में कहां प्लेसमेंट करना है। तो एक्स एक्सेस इज इक्वल टू, मैं यहां पे दूंगा, देखिए 100 चला गया 500 में से, पीछे था 400, तो अराउंड 200 आपके पास यहां पे रह जाएगा। चलिए अब एक बार रन करके देखते हैं कि ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा। विड्थ में 100 पिक्सल में बटन जो है वो अच्छा दिख रहा है, नहीं दिख रहा, बिल्कुल 100 पिक्सल का जो डन है वो अच्छा दिख रहा है, लेकिन इसको थोड़ा और बड़ा कर दिया जाए तो ये अच्छा दिखेगा और ज्यादा। तो मैं इसको कर देता हूं 200 पिक्सल और यहाँ पे कर देता हूं आपके पास 300 डिवाइड बाय 2, दैट इज 150 पिक्सल्स। एंड इसके अंदर जो वाई एक्सिस का प्लेसमेंट है ना, इसको 180 के आसपास कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा नीचे लेके आता है ताकि अच्छा दिखेगा हमारे पास। चलिए अब रन करके देखें इसको कि हमारी जीयूआई कैसे दिख रही है। बिल्कुल बहुत ही अच्छी जीयूआई बन चुकी है, जिसके अंदर करेक्ट स्पेलिंग, इनकरेक्ट स्पेलिंग वगैरह सब डाल सकते हैं एंड डन करेंगे। ओके, ये देखिए 280 प्लस 50 की बात करें तो ये कितना हो गया आपके पास गाइस, तो ये हो गया है 330 और हमने टोटल लिया है 340, तो ये काम करते हैं 350 के अराउंड इसको कर देता है। तो मैं यहां से हटता हूं और 350 कर देता हूं। चलिए अब देखते हैं हमारी जीयूआई कैसे दिख रही है। दैट हमारी जो जीयूआई है वो हम चेक करेंगे। बिल्कुल जीयूआई बहुत अच्छी आ चुकी है, लेकिन यहां से थोड़ा सा स्पेस और अच्छा होता तो मजा आ जाता। दैट्स मैं 370 कर देता हूं उसे, और जैसे ही रन करेंगे तो एक अच्छी सी हमें यहाँ पे जीयूआई मिल जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब इनकरेक्ट स्पेलिंग के अंदर जो भी इनकरेक्ट स्पेलिंग आती है वो आनी चाहिए, और करेक्ट स्पेलिंग में मेरी करेक्ट स्पेलिंग आ जानी चाहिए। जैसे ही मैं इसके डन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डेफ नाम से क्या करता हूँ, एक फंक्शन तैयार करता हूँ जो कि मेरा ये सब कुछ काम करेगा। और ये क्या काम करेगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास स्पेलिंग करेक्शन करेगा। यस, तो मैं करेक्ट स्पेलिंग के ऊपर क्लिक करके करेक्ट स्पेलिंग के नाम से यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फंक्शन तैयार करता हूँ करेक्ट स्पेलिंग, और इसको कर देता हूं अंडरस्कोर के नाम से, ठीक है। अब ये स्पेलिंग क्या करेगा आपके पास, करेक्ट करेगा। इसके लिए हमने क्या जरूरत पड़ेगी, टेक्स्ट ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी, और टेक्स्ट ब्लॉक का हमारा ये सब कुछ काम यहाँ पे करने वाला है। अब यहाँ पे ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कॉल कौन करेगा, तो ये फंक्शन हमारा बटन कॉल करेगा। तो इसके लिए मैं नीचे चलता हूं, और नीचे चलने के बाद मैं यहाँ पे पास कराऊंगा कमांड। तो मैंने यहाँ पे कमांड पास कराया, और कमांड के अंदर करेक्ट स्पेलिंग वाला जो है वो मैंने पास करा दिया, राइट। तो अब मेरा नीचे वाला जो काम है वो अब खत्म हो गया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, एंट्री 1 और एंट्री 2 को करना है एक ग्लोबल वेरिएबल बनाना है, ताकि मैं ऊपर से उसे एक्सेस कर सकूं। तो मैं यहाँ पे ग्लोबल कॉल करूंगा, और इसके अंदर एंट्री 1, यस एंटर 1 लिखा है मैंने यहाँ पे एंट्री 1 की जगह, कोई बात नहीं, मैं एंटर 1 एंड एंटर 2 जो है उस नाम से जो वेरिएबल है दैट्स उनको ग्लोबल वेरिएबल बना रहा हूं, ताकि मैं ऊपर से एक्सेस कर सकूं, राइट। अब देखिए एंटर 1 के अंदर जो डेटा है ना वो मुझे क्या करना है, गेट करना है, और उसके बाद मुझे किस में जाना है, यहाँ पे टेक्स्ट ब्लॉक में डालना है, राइट। तो ये सब कुछ काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे गेट अंडरस्कोर डेटा के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, राइट। और ये कैसे बनेगा यहाँ पर, तो ये मेरा एंटर 1 है ना, इसके अंदर से डॉट गेट फंक्शन से ये डेटा क्या करेगा, गेट करेगा। गेट करा हुआ जो डेटा है वो हमें कैसे डालना है, टेक्स्ट ब्लॉक में डालना है, और टेक्स्ट ब्लॉक के बाद में हमें उसमें क्या डालना है, करेक्शन करना है, राइट। ये पहले हम काम कर चुके हैं टेक्स्ट ब्लॉक के थ्रू। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, CORR के नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा। ये क्या करेगा, टेक्स्ट ब्लॉक को कॉल करेगा, और टेक्स्ट ब्लॉक के अंदर ये जो गेट अंडरस्कोर डेटा है ना इसको डाल देगा। एंड गेट अंडरस्कोर डेटा के बाद में जो राइट आंसर आएगा वो मुझे लेना है। तो मैं डेटा के अंदर डालूंगा, यहाँ पे डेटा के बाद जाऊंगा, और डेटा के अंदर जाके क्या करूंगा कि हमारे पास जो करेक्शन है इसके अंदर जाऊंगा डॉट, और करेक्ट जो है उसे मैं कॉल कर दूंगा, राइट। तो अब मेरा जो फाइनल आंसर है वो मेरे पास करेक्ट डेटा आ जाएगा। अब ये जो भी डेटा आया है इस डेटा को करना क्या है, तो देखिए मेरे पास जो एंट्री 2 है यहां से मुझे प्लेस करवाना है, इसके अंदर क्या करना है, प्लेस करना है। लेकिन इसके अंदर जो पहले लिखा हुआ डेटा है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे क्या करूंगा कि जो मेरा एंटर आपके पास है, एंटर 2 है यहाँ पर, उसके अंदर जाऊंगा डॉट, यहाँ पे डिलीट फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा। डिलीट के अंदर क्या करूंगा कि मुझे 0 से लगाकर एंड तक का जो भी डेटा है वो डिलीट कर दिया जाए।
एंड अब मेरे पास यहां पे डेटा इंसर्ट करना है, तो मैं यहां पे वापस एंटर 2 को कॉल करूंगा, डॉट इंसर्ट फंक्शन को लगाऊंगा। इंसर्ट फंक्शन के अंदर 0 से लगाकर आपके पास जो डेटा आया है, जो कि ओरिजिनल डेटा, करेक्ट डेटा, वो मेरा डेटा प्लेस कर देना है। बस ये एक छोटा सा काम मुझे यहां पे करना पड़ेगा, राइट। और अब मेरा यहां पे तैयार हो चुका है स्पेलिंग करेक्शन। चलिए इसे चेक करते हैं कि ये सही तरह से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो मैंने जैसे ही इसको रन किया है, मेरे पास मेरी जो विंडो है वो खुल चुकी है। अब इसके अंदर वापस वही मैं लिखता हूं डाटा एंड डन के ऊपर क्लिक करता हूं, तो मुझे डेटा यहां पर दिखाने लग गया। बिल्कुल हमारा खुद का तैयार हो चुका है यहाँ पे स्पेलिंग करेक्शन। अब मैं कुछ और डालता हूं, जैसे कि फन टूल डालता हूं, जब रन करूंगा तो देखिए ये फन टूल आपके पास सही दिखा रहा है, क्योंकि फन टूल सही स्पेलिंग है। और कुछ डालते हैं यहाँ पे गेमा कर देते हैं, गेम की जगह गेमा करते हैं और रन करेंगे तो ये इसने मामा कर दिया है, राइट। मतलब गेम को सही नहीं किया है, यहाँ पे गेम होना चाहिए था बेसिकली। और गेम को चेक करें तो बिल्कुल गेम सही स्पेलिंग है, तो ये सही तरीके से हमें चेक भी करके बता रहा है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप इनकरेक्ट स्पेलिंग को करेक्ट स्पेलिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और जैसे कि देखिए आपके पास यहाँ पे मैं कुछ और डालता हूँ, जैसे कि डेमो डालता हूँ यहाँ पे और डन करता हूँ, तो ये देखो डेमो जो है वो यहाँ पे पुराने वाले स्पेलिंग को हटा के डेमो जो है वो इस तरह डालता है। तो ये डेमो को डोमो कर दिया यहाँ पे, राइट। आई थिंक इसके हिसाब से ये राइट स्पेलिंग होगी और डेमो वाली जो स्पेलिंग है वो थोड़ी गलत हो सकती है, राइट। तो ये अकॉर्डिंग इसके ऊपर काम करता है, लेकिन ये काफी हद तक ये आपको क्या करता है, सही स्पेलिंग आपको बताता है, राइट। तो आई थिंक आई होप सो समझ में आ चुका होगा आप अपना खुद का एक स्पेलिंग करेक्शन का जो टूल्स हैं वो कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखेंगे। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ, जहां पे हम इसी तरह के और मजेदार प्रोजेक्ट एंड टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तब तक आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। टिल देन गुड बाय।